लेकिन अब से कुछ ही देर पहले पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेहदी की गिरफ्तारी की औपचारिक जानकारी दी है। पुलिस का कहना है कि वो अपनी पहचान बदलकर बेंगलुरु में रह रहा था। Apprehended 24-year-old Mehdi Masroor Biswas from his one-room rented apartment today during the early hours of morning. He is basically from West Bengal and is working as a manufacturing executive in Bangalore since 2012 and earn an annual package of 5.3 lakhs per annum with an MNC. He is an engineer by qualification. Mehdi Masroor Biswas has confessed to the fact that he was operating Sami Witness Twitter account for the last many years. He got interested in the development of Levantine region consisting of Turkey, Syria, Lebanon, Israel, Gaza Strip, Egypt and Libya, etc. from 2003 onwards. निशात शमसी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं। निशात, आपसे जानना चाहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ये जानकारियां दी गई कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई और कहां-कहां पर लिंक हो सकते हैं और क्या-क्या चीजें हैं जो कि इससे बरामद हुई हैं। लेकिन ये बताएं, क्या इस बारे में भी पुलिस तफ्तीश कर रही है या फिर पुलिस को पता चला है कि किस तरीके से ये उनके संपर्क में आया और किस तरह की बातचीत होती थी? बिल्कुल, देखिए अब तक की जानकारी के मुताबिक इस शख्स ने खुद से ही जो आईएसआईएस का कई सारा चैट रूम है उसमें जाकर खुद से इंटरेक्ट करता था और वहीं पे जाकर ये लोगों से बातचीत करता था और इसी दरमियान उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई और उसके बाद से लगातार ये ट्विटर के जरिए उनकी बात है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। सीधे तौर पर जो इसके ट्विटर अकाउंट की जांच की गई है उसमें कहीं भी इसकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जहां पर भारत में या देश में किसी तरह की किसी साजिश का खुलासा हो। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि ये कई ऐसे आईएसआईएस के कमांडर के संपर्क में था जो विदेश में बैठकर भारत में लड़कों को रेडिकलाइज करने की बात करते थे, उनको मोटिवेट करने की बात करते थे। और जाहिर तौर पर अगर इस तरह की बात साबित होती है तो इस शख्स पर भी देश के खिलाफ द्रोह करने का मामला बनता है और शायद यही वजह है कि जैसे ही इसका खुलासा जैसे ही इसका नाम सामने आया उसके बाद से जांच एजेंसी ने पूरी शिद्दत से इसकी तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन सवाल यहाँ पे खुफिया एजेंसियों पर भी खड़ी होती है कि एक शख्स बैंगलोर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठकर ये पूरा ऑपरेशन चला रहा था और इसकी जानकारी उन्हें नहीं लगी। ये मामला भी तब सामने आया जब चैनल ने क्लेम किया कि बतौर रिक्रूटर बतौर एक एम्पिटाइजर एक शख्स है जो लगातार बतौर पीआरओ जो है वो बेंगलुरु से बैठकर आईएसआईएस के लिए काम कर रहा है। उसके बाद जांच एजेंसियां हरकत में आई। हालांकि जो इनका परिवार है भले ही इस बात से इनकार करे कि इसे फंसाया जा रहा है, लेकिन जब कल रात पुलिस इस शख्स के घर पहुंची थी इसने खुद इस बात को कबूल किया था कि वो इस तमाम ट्वीट्स को एंडोर्स करता है, वो खुद आईएसआईएस को काफी ज्यादा फॉलो करता है, लेकिन उससे इस बात की कोई भी गिला शिकवा नहीं है कि वो उनके लिए ये काम करता है। और यही वजह है कि जांच एजेंसी के साथ वो साथ में चलकर खुद से पहुंचा और जब वहां पर जांच की जा रही थी उसने सीधे तौर पर उनको इस बात की जानकारी थी कि उसके पास कोई भी ऐसे हथियार या दूसरी चीजें नहीं है जो देश के खिलाफ काम करने वाला हो, लेकिन उसकी थॉट जरूर है। वो आईएसआईएस को बहुत ज्यादा मानता है, उनके जो नियम है जो उन्हें जिस तरह की बात करता है उसको वो फॉलो करता है। उसके बाद ही आकर यहाँ पर जांच एजेंसियां जो है उससे काफी ज्यादा पूछताछ कर रही थी। अब जब वो गिरफ्त में है तो जाहिर तौर पर पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि इस शख्स से पूछताछ करके पूरी जानकारी जुटाई जा सके, क्योंकि सिर्फ इसके बात को मानकर जांच एजेंसियां फिलहाल शांत नहीं बैठ सकती। नवजोत रहिए निशात हमारे साथ। जाहिर सी बात है कि तमाम पहलुओं को भी खंगालने की कोशिश कर रही है पुलिस, लेकिन गिरफ्तार मेहदी विश्वास के पिता ने अपने बेटे को निर्दोष बताया और उनके मुताबिक मेहदी के अकाउंट को हैक किया गया था। ये उनके पिता का कहना है। I don't know about this. Nothing about this. My son is said his email is hacked. And last night, as per conversation with telephone, he said his email is hacked. And from media, I know morning he is arrested by command of police. This is nothing. I do not know anything more. आपका नाम? Mithai Vishwas.
तो अकाउंट को हैक किया गया है, ये पिता का कहना था, जानबूझकर फंसा